तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। आप लोगों का बहुत अच्छे से अभी एग्जाम का तैयारी चल रहा होगा, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई होगी। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब लोगों का सारे चैप्टर्स का एक लाइव क्लास शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। और मैं चाहता हूँ कि जितना चैप्टर है उन सब का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपके लिए मैं तैयार करा दूं, ताकि लास्ट टाइम आप लोगों का वो रिवीजन हो जाए। लेकिन इन सब चीजों से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है कि इस चैनल पे केवल अब एक बायो का ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं अपने पूरे क्लास में जब भी आपसे कहता था कि आप केमिस्ट्री के भी ट्रेंड्स को देखिए, मेरे साथ जितने अपने टीचर्स हैं, चाहे जो जिनसे हम अपना डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का सारा सिलेबस वगैरह, तो उनका कहना यह है कि केमिस्ट्री का भी पैटर्न 2-3-4 सालों से क्या हुआ है कि चेंज हुआ है। वो भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक पे फोकस किया हुआ है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज भी लाया हूं। और वो सरप्राइज ये है कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का भी रिवीजन शुरू होगा, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो मैं आप सब लोगों के सामने रवि सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सब लोग रवि सर को इनवाइट कीजिए। रवि सर प्लीज आइए। थैंक ये यू रवि आशुतोष सर। हेलो बच्चों। तो आशुतोष सर और हम मिलकर आपके लिए 2026 में आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन हम लोग लास्ट मिनट में क्विक रिवीजन के साथ साथ जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में हैं, जो अब आ चुके हैं और जो अब आने की संभावनाएं हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे, जिसमें आप अगर ये चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स में सिर्फ 60 मार्क्स तो कंफर्म है, कहीं नहीं जाता है। बाकी तो आपने तैयारी की है, तो इस क्लास के बाद 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो बाकी आशुतोष सर बताएंगे। लेकिन सर मैं सुना हूं कि जो बच्चे मतलब एनसीईआरटी पे अगर पकड़ नहीं बना के रखते हैं तो शायद उनका मतलब 70 नंबर आना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिहार बोर्ड के अगर पेपर की बात करें हम्म। तो बिहार बोर्ड पेपर पहले से बहुत अच्छा कर दिया है। अच्छा। पहले क्वेश्चंस क्या होता थे, 12th के क्वेश्चन के साथ साथ कई बार 11th के क्वेश्चन, अटपटे क्वेश्चन बहुत बार आए हाँ, हुए ये हैं, तो हम बच्चों को बोलते अननोन भी थे। टाइप, हाँ। बिल्कुल जिनका बच्चों का आज तक सिर पैर नहीं पकड़ा था। पर अब जो है बिहार बोर्ड ने अपने स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। हमने देखा पिछले कुछ सालों से देखा है कि मंथली एग्जाम ले रहे हैं और अभी क्वार्टरली ले रही है, जी, सेंटअप ले सेटअप रही है। एग्जाम हो रहा है। तो सेंटअप एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चंस अच्छे से बनाते हैं तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बोर्ड्स में हर चैप्टर से आता ही आता है। आपने एक चीज बोला कि सेंटअप क्वेश्चंस अगर बच्चे बनाते हैं तो उससे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाता है। हम यहाँ बच्चों का सुने हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग गेस्ट पेपर जो ले रहे हैं, क्या गेस्ट पेपर से भी क्वेश्चंस वगैरह मतलब मिलते हैं? प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, पर ऐसा हम उस पे हार्ड एंड फास्ट नहीं बिलीव कर सकते, क्योंकि वो एक किसी राइटर का लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ना ही हम किसी गेस्ट पेपर को ऐसा प्रमोट कर रहे हैं। पर हाँ, प्रैक्टिस के लिए गेस्ट पेपर बढ़िया है, बेस्ट है। हमारा जो भी मार्केट में अवेलेबल है उनमें से कोई सा भी आप लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर है। अगर उसके आंसर पे तो बच्चों को नहीं, आंसर को तो आपको क्रॉस चेक, अब आंसर क्रॉस चेक करने के लिए आपको फॉलो करना है आपका एनसीईआरटी बुक। आपको चैट जीपीटी, ऑनलाइन या एनी किसी भी अदर सोर्स पे डिपेंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के ही आंसर को ऑथराइज माना जाता है। एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वही आपको लेके चलना है। प्लस बिहार बोर्ड में अब से पहले, यानी लास्ट के 1-2 साल से पहले अगर बात करें तो हमारा 3 पार्ट होता है, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या कि मेजर पोर्शन जो था वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक का हुआ करता था, पार्ट 1 का। ठीक है, लेकिन अब कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। ये सीबीएसई को नहीं, पर सीबीएसई से थोड़ा ही
नीचे ये मैच कर रहा है। इवन हम देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड में भी वो हाँ। चीज वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल। पिछले साल भी मैंने देखा था, उसके पिछले साल भी देखा था, बिहार बोर्ड में भी ऑर्गेनिक का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक बच्चे अगर नहीं पढ़, पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक पढ़ के नहीं गए, बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी इसलिए नहीं थे, नहीं पढ़ के गए तो उनका क्वेश्चन लग जाता था। जी। पर अब पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें, जब से सेंटअप एग्जाम का पैटर्न शुरू किया, तब से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। और उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थ्रूली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं सुना हूँ कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन सेट करता है, क्या वो मतलब 140 नंबर का क्वेश्चन सेट होता है? हाँ, ये आपने सच्चाई है? सही कहा। अभी हम लोग देखते हैं पैटर्न। अच्छा, ये हमारा बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया हुआ है, वो उसका पैटर्न है। इसमें एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको बहुत ध्यान से जो है याद रखना है। पहला, ये कोड, जो कोड है आपका, जैसे केमिस्ट्री के लिए कोड 118 है और बायो के लिए सर 119, ठीक है ना। तो ये कोड आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको अपने कॉपी में ये लिखना है। बहुत सारे बच्चों को आप भी देखे होंगे, क्या होता है कि कोड के वजह से, हाँ, उनका कॉपी फिर वही, मतलब आप बिना कोड लिखे अगर अपने ओएमआर शीट को या फिर आंसर शीट को अगर सबमिट करते हैं तो फिर इवैल्यूएशन में दिक्कत हो सकता है, मतलब कॉपी जांच करने में आपकी दिक्कतें आएंगी। तो कॉपी पेंडिंग में भी चला जाता आपको याद है। रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट कोड अच्छे से भरना है। बिहार बोर्ड में थोड़े बच्चों के साथ ये थोड़ा दिक्कत होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पूरे जो प्रश्न है वो 96 बनेंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव, 22 मार्क्स की और 6 जो है वो लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के बनेंगे। हाँ, 5 मार्क्स। जिसमें से आपको इसमें से 3, इसमें से 10 और इसमें से 35 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि टोटल अगर हम लोग देखें तो 48 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। और 48 क्वेश्चंस बना मतलब हो गया आपका कि पूरे सिलेबस का आप अगर 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं तो बायो में सर कितना है चैप्टर? 16 चैप्टर है। तो आप, या केमिस्ट्री में भी 16 ही चैप्टर है। तो इसमें अगर हम लोग 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं, आप 10 चैप्टर्स भी अगर परफेक्टली पढ़ के जा रहे हैं, परफेक्टली इन द सेंस कि उससे आने वाले सारे पीवाईक्यूज आप बना लेते हैं, सारे सेंटअप के क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम लोग करवाएंगे, अगर उतना कर लेते हैं तो 70 आउट ऑफ 70 तो कहीं नहीं है। एक चीज आप सब लोगों को मैं यहाँ बोलूंगा कि आप जो भी तैयारी करें, या हम लोग सर के साथ जो भी मिलके हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन सीरीज, इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका टॉपिक वीक होगा, उस तैयारी के दौरान आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो उस टॉपिक को एक बार जरूर आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड के पहले या फिर बोर्ड के दिन आप जब गए पेपर देने के लिए, तो आप देखेंगे कि सर गेट पे सुनते हैं बच्चे हल्ला करने लगते हैं कि अरे इस सब्जेक्ट का पेपर आउट हो गया, अरे आज व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन आया है, अरे ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा। लीक होने के बहुत सारे रूमर्स उड़ते हैं। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2 से 3 साल आप पीछे चले जाइए, मतलब 2025, 2024 और 23, बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड इन सब चीजों पे ध्यान दिया है। क्वेश्चन अब लड़ नहीं रहा है, अब एग्जाम हॉल में आप बैठ जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन मिल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन अब बाहर आ रहा है। सही बात, ठीक है। तो और इन सब चीजों रूमर पे फोकस नहीं करना है कि आपको एक दिन पहले पेपर मिल गया है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ के जा रहे हैं, अब उस पे भरोसा मत कीजिए। जो बच्चे उन सब चीजों पे फोकस करते हैं उन्हीं का ज्यादातर पेपर हम देखे हैं खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा ही, क्योंकि वो तो आप उतना ही पढ़ के गए हैं, उतना ही के प्रिपरेशन के भरोसे गए हैं, और वहां क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा आ गया। और जैसे ही क्वेश्चन पलट जाता है तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और वैसे में क्रॉस लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब जैसे यहीं पे है, अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्लास में क्या पूछते थे कि सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 70 नंबर, मतलब 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, तो सर 70 आएंगे कि 100 आएंगे, इस पे बच्चों का पूरा कंफ्यूजन था। तो आप देख लीजिए, ये सेंटअप एग्जाम का दोनों हम लोग क्या किए हुए हैं, पहला पेज ये यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा इश्यूज जो है मॉडल पेपर है 2026 के लिए। अब यहाँ मॉडल पेपर में आपको ये बता दिया गया कि 70 ही ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें से आपको 35 बनाना है, और वो भी आपको फर्स्ट 35 क्वेश्चन ही चेक होंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप 70 में 40 क्वेश्चन बना कर आएंगे और सोचेंगे कोई सा भी 35 चेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट 35 कहने का मतलब कि आप 70 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से 35 आप कहीं से बनाइए,
वो 35 ही चेक होगा, 40 हाँ, नहीं। नहीं चेक उसमें होगा। 5 एक्स्ट्रा अगर बना लेंगे तो वो चेक नहीं होगा। कोई भले फायदा नहीं है। इस 35 में अगर मतलब 135 में अगर मान लीजिए अगर 2 क्वेश्चन अगर गलत है, आप सोच रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा बना लेते हैं वो सही है, तो नहीं, काउंट तो यही पहला जो 35 हम बनाए रहेंगे सीक्वेंस में वही होगा। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह करते हुए 70 क्वेश्चन है। हम अगर इसको बनाते हैं तो ये मेरे लिए पहला क्वेश्चन काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन इसको काउंट करना है, नहीं। अगर हम इसको बनाते हैं ये दूसरा क्वेश्चन काउंट होगा, यहाँ कोई बनाते हैं वो 34th क्वेश्चन काउंट होगा, और हम 70 पे बनाते हैं 35th क्वेश्चन काउंट होगा। ये बात ध्यान में रखना। अब अगर हम मान लेते हैं बीच का कोई क्वेश्चन हम बना देते हैं तो 35th ये नहीं काउंट होगा, ये काउंट होगा। यानी कि पहले 35 क्वेश्चन कहने का मतलब आपने जो मार्किंग किया है उसमें पहले 35 क्वेश्चन काउंट होंगे, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। आपने जो मार्किंग किया हुआ है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन का जो ऑर्डर आएगा उसे 1 से 35 तक। उसी तरह इसमें भी 10 क्वेश्चन बनाना है, वो भी आपको 1 से 10। ठीक है, यानी आपके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आप कोई सा भी बनाए, कितने भी नंबर का बनाए, वो आपका पहला क्वेश्चन काउंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह आपके ऑर्डर में, आपके जो कॉपी में ऑर्डर मिलेगा उसमें शुरू से लेकर 10 क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे। उसी तरह इसमें 3 क्वेश्चन काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझना है। तो सर ये तो मतलब मेनली हम जो देख रहे हैं तो ये तो बायो का है, सेम इसी पैटर्न पे हमारा ये हाँ, इसी chemistry पैटर्न भी पे है। फिजिक्स का भी है। तो हमको तो लग रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों तो इसी पैटर्न इसी पैटर्न पे है। और 70 नंबर का शायद मैथ्स भी नहीं, होता है। मैथ्स का थोड़ा ज्यादा मार्क्स मैथ्स है। का थोड़ा हाँ। ज्यादा है, तो चलिए कोई नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका साइंस ये इसी पैटर्न पे है। ठीक है, आप साइंस को इसी पैटर्न पे सॉल्व करके आइए। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ अगर देखें तो आपका पेपर का समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट ही है। ठीक है, जिसमें से आप पूरा ध्यान आप इस पे मत दे दीजिए, सारे बच्चे इसी पे ज्यादातर टाइम दे देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी हो सके आप बना के सबमिट कीजिए। और सही बात है। सब्जेक्टिव सबसे पहले तो मेरा सलाह बच्चों को रहता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनाओ। पहले बनाओ। 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका 15 नंबर आ गया। और इसके बाद आपका ये 10 वाला बना लिए, 10 बना लिए, 2 नंबर वाला। ये सब्जेक्टिव करने के बाद ऑब्जेक्टिव आप करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। होता क्या है, आप पहले अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी आप पहले बना सकते हैं, पर बेटर होता है सब्जेक्टिव पहले बना लेना। तो सर ये क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ही बच्चे अगर ये चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए इन लोगों के पास, बच्चों के पास टाइम एग्जामिनर ही कम देते हैं। हाँ, तो पहले तो हम लोग बच्चों को यही कहेंगे ना कि पहले आप ऑब्जेक्टिव बना के वो साइड कर लीजिए। हाँ, ये भी उसके ठीक बाद आप सब्जेक्टिव पे जब आए तो सब्जेक्टिव पहले मैं तो कहूंगा कि सर आप 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, टिक करते चले जाइए कि कौन कौन सा बनाना हाँ, है, पहले बन से जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कर और अगर लेना। पहले अगर बच्चे सही है। छाट लेंगे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो सीक्वेंस में भी अगर बनाते हैं। अब अगर तो- बात किया जाए तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे बनाने के दौरान जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्व हो जाते हैं जी। पढ़ने के, क्योंकि अब अगर बना तो उसी चैप्टर के रहे हैं हाँ, क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्वेश्चन लगे हाथ सॉल्व होते चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स करके भी बनाइए, या आपके एग्जामिनर जो है जिस तरीके से अगर कर रहे हैं आप उसको भी फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर को कॉपी देना है, कॉपी लेना है, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। अब अगर हम लोग जैसे देखें ये 10 चैप्टर ही है, तो वेटेज अगर बात करें तो कुछ चैप्टर के वेटेज ज्यादा है, कुछ चैप्टर के वेटेज कम है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग देखें पहले से ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो ऑर्गेनिक में भी शुरुआत के चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। एक सर कोई चैप्टर है डी पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे ज्यादा आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है सर इन सब चैप्टरों पे अगर बच्चों को अगर कुछ आप बताना चाहें कि कैसे अगर एनसीईआरटी से वो खुद से भी कवर कर सकते हैं तो कुछ बता पी दीजिए। ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आप एनसीईआरटी से पढ़िए, उसमें आपको पढ़ने के लिए पूरे बुक को पढ़ने का कोई खास जरूरत नहीं है। आपका सेलेक्टेड पोर्शन से क्वेश्चन उठता है, जैसे ट्रेंड्स हैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, उस पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, थ्योरी से आपको कोई खास बेनिफिट इस चैप्टर का नहीं होने वाला। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे अब आ जाएगा
कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता है, वो तो आप 10 से हाँ, पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी उसमें आ जाएगा हाईली ऑक्सीडाइजिंग, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें कुछ जो है प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स हैं वो हम आपको बता देंगे, वो बताने के बाद आपके क्वेश्चन लगने लगेंगे। अब 5 नंबर के क्वेश्चन पी ब्लॉक से अक्सर आते हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो किस किस टॉपिक से आता है वो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। वो ज्यादा तो सही रहेगा। हाँ मतलब अभी बताएंगे तो फिर बच्चे ज्यादा हाँ भूल जाएंगे, वो हम लोग पढ़ने के हम दौरान लोग जो करेंगे वो 5 ज्यादा नंबर सही के रहेगा। क्वेश्चन, उसके कहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना कितना है। अब अगर पी ब्लॉक चैप्टर अगर हम लोग केवल अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तो बन जाना ही बन जाना है। देखो अब 10 नंबर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर ही हम लोग का 140 नंबर का है, ठीक है। बनाना आपको जो है 140 नंबर में अगर हम देखें तो आपका हर चैप्टर से 10 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। सर मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप बच्चों के लिए 6 मार्क्स या 4 मार्क्स की ऐसे जो डेफिनेट एकदम क्वेश्चंस है वो 5 थोड़ा और देख 2 लीजिएगा। मार्क्स, हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ 6 मार्क्स या 4 मार्क्स। मान लीजिए किसी बच्चे का अच्छा, 396 आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो कहीं बच्चों को ये 4 नंबर के लिए हाँ। अफसोस ना करना पड़े। सही बात। ये अगर डेफिनेट अगर इस तरह का क्वेश्चन, मान लीजिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में होता क्या है कि 2-2 मार्क्स का श्योर शॉट है कि ये हाँ, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो क्वेश्चन आप बताएं जो 2-2 हाँ। मार्क्स है, ये 4 मार्क्स का हो गया, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब अगर ऐसा होगा अगर आपके नॉलेज बिल्कुल में बिल्कुल, तो वो हम लोग इस क्लास में वही तो करवाने वाले हैं। इसलिए ना, क्योंकि सर जानते हैं बहुत सारे बच्चे का 396 आता है ना, हाँ। तो वो अफसोस करता है कि अगर 4 नंबर 4 नंबर 400 में 400 आता है। 400 आ जाता है। 500 में सर 400 बताइए, बच्चे खुश। तो सही बात है। इनको ये रिग्रेट, मतलब कहीं पछतावा ना हो इस मार्क्स को लेके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने तो बात भी वही किया है, थीम भी वही है हमारे इस क्लास हाँ, का, बिल्कुल सर। कि हम जो है ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे कि बोर्ड में आपको लगना ही लगना है, बिल्कुल। ठीक है। और उस अगर वो क्वेश्चन उसके सिमिलर क्वेश्चन भी आएंगे, और बोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको ही हम लोग पहले करेंगे, पहले वही कराया जाएगा। हाँ, ज्यादा अगर बेहतर आपको रहेगा। जरूरत पड़े, मान लीजिए अगर आप बाकी हमारे पीछे के क्लासेस तो है ही। अगर करना होगा तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल करा देंगे आपको वो सारे क्लासेस, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग, हम लोगों का टाइमिंग कुछ जो है टाइमिंग वगैरह सर वो बच्चों को ग्रुप में शेड्यूल हम लोग शेड्यूल करेंगे, भेज दिया जाएगा, ठीक ज्यादा है। सही तो रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल है बायोडेमिक्स, ठीक है सर। चैनल है बायोडेमिक्स क्लासेस आशुतोष सर। इसी पे हम लोग यूट्यूब अपना पर जो playlist है बना आप देंगे। बायोडेमिक्स सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लो। और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं जिनकी तैयारी में कुछ भी उन्हें डाउट लग रहा है, उन्हें ये नोटिस जरूर दे देना कि सर जो है बायोडेमिक्स पे क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बायो और केमिस्ट्री तो आप हम पे छोड़ दो, बाकी आपने जो तैयारी किया है वो तो आप कर ही रहे हो, आपने बेस्ट तैयारी तो किया ही है, पर बायो केमिस्ट्री हम पे छोड़ दो, हम करवा देंगे, आप भरोसा रखो, ठीक ठीक है है सर, सर। थैंक यू। तो कल हम लोग क्लास शेड्यूल करते हैं, कल शेड्यूल भी करके है। बच्चों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। हाँ। बच्चे रेडी रहेंगे आप उस time पे। सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको आ ही जाएगा। मेनली क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में होंगी और इवनिंग में होंगी, हम लोग एक साथ नहीं रखेंगे सारे नहीं, क्लासेस, 2 सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, 2 शिफ्ट में हम मॉर्निंग और लोग इवनिंग करना ही मॉर्निंग इवनिंग, ताकि बीच में आपको पढ़ने का टाइम मिल मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है शेड्यूल जैसे करेंगे, आप उस चैप्टर का रिवीजन भी कर लोगे तब तक बेहतर होगा। जैसे कल बायो का अगर कोई चैप्टर है उसका हम लोग नोटिफिकेशन जैसे ही डालेंगे, आप उसका रिवीजन करके आप तैयार रहो, ताकि हम क्वेश्चन जो कराएंगे तो वो बनते चला जाएगा। 20 तारीख से पहले ही ये सारा चीज हम लोग करेंगे आपके लिए, ठीक है। कल आज हाँ 18 19 तारीख है, 19 कल से हम लोग का शुरू हो हाँ जाएगा। बिल्कुल। और हम लोग जो है एग्जाम से बहुत पहले ही आपको 2-3 दिन पहले ही आपको फ्री भी कर देंगे, ताकि आप रिलैक्स लास्ट होकर टाइम कुछ नहीं करना है आपको, एक्सपेरिमेंट बस। का ध्यान रखिएगा। नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं। ठीक है सर, चलो thank you। मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं बच्चों के लिए।